फर्स्ट गेम वीक आफ्टर द ट्रांसफर विंडो एंडेड, इसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मैचेस कल फिनिश हो गए। अब एक बस स्पर्स और सिटी का और नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड लीड्स यूनाइटेड का मैच बचा है। तो उसके अलावा सारे टॉप 6 के जितने भी क्लब्स हैं उनमें से 4 क्लब के मैचेस फिनिश हो चुके हैं। कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आए हैं, जैसे आर्सेनल एवर्टन से हार गई, तो क्या आर्सेनल की टाइटल रेस अब खत्म हो चुकी है? उसके अलावा चेल्सी 600 मिलियन पाउंड्स खर्च करने के बावजूद भी एक गोल स्कोर नहीं कर पाई फुलहम के अगेंस्ट। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड काफ़ी क्लोजली एक मैच जीत तो गई क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, बट जो उस मैच से उन्हें नुकसान हुआ है उसको क्या वो झेल पाएंगे? और साथ साथ में लिवरपूल का जो बेकार फॉर्म चल रहा है, कल 3-0 से हार गए वुल्व्स से, उसको भी डिस्कस करते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज बिना लाइक किए हुए वीडियो किसी को दिखती नहीं और फिर व्यूज़ ड्रॉप हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आर्सेनल और एवर्टन की बात करते हैं, कल मैंने एक अलग से रिएक्शन वीडियो बनाई थी, थोड़ा रिएक्शनरी टेक्स हैं उसमें, बट स्टिल काफ़ी लोग का कहना है क्या टाइटल रेस खत्म हो गई, आर्सेनल की टाइटल चार्ज खत्म हो गई। तो अगर आप टेबल देखें तो आर्सेनल आर स्टिल 5 पॉइंट्स क्लियर ऑफ मैन सिटी विद सेम नंबर ऑफ गेम्स प्लेड, और सिटी आज खेलने वाली है स्पर्स को, जो उनकी एक बोगी टीम रही है। तो देखना रहेगा उस मैच में क्या होता है। लेकिन किसी भी एंगल से आर्सेनल की टाइटल चार्ज अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने काफ़ी फैंस को देख लिया ऑपोजिशन के, जो आर्सेनल फैंस को रैटल करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लोग जॉर्जिनियो को ब्लेम कर रहे हैं, एडू को ब्लेम कर रहे हैं। तो यार कल के मैच में ना जॉर्जिनियो की कोई ऐसी गलती थी ना एडू की कोई गलती थी। जो साइनिंग्स हो गई और हमारी साइनिंग्स वर गुड इनफ। मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाई थी कि क्या हमारी साइनिंग सफिशिएंट है। और कल के मैच में अगर हमने किसी और प्लेयर को भी साइन किया होता तो उससे भी कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं बनता कि हम एवर्टन के अगेंस्ट जीत जाते। जब सिटी हमें खेलेगी, अगर वो आज जीत भी जाती हैं स्पर्स के अगेंस्ट, तो सिटी जब हमें खेलेंगी तब हम उनसे 2 ही पॉइंट के गैप पे रहेंगे। तो मैसिव प्रेशर जरूर रहेगा आर्सेनल के ऊपर। बट आपको देखने वाली बात यह है कि गेम एमिरेट्स पे होने वाला है, आर्सेनल और सिटी का पहला। अगर 2 पॉइंट्स के लीड के साथ हम वहाँ पे जाते हैं और सिटी को हरा देते हैं तो हम अपनी लीड वापस एक्सटेंड कर देंगे टू 5 पॉइंट्स। तो मेरे हिसाब से तो टाइटल रेस में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, बिकॉज सिटी ने भी एवर्टन के अगेंस्ट पॉइंट ड्रॉप करे थे दैट टू एट होम। और अभी वो स्पर्स के अगेंस्ट क्या होता है उस मैच का रिजल्ट, उसके बाद बाकी इम्पैक्ट पता चलेगा। बट इन माई ओपिनियन हमारी टाइटल रेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है अभी। और जो साइनिंग्स थी, ट्रोसार्ड की गई है, आप जॉर्जिनियो की गई है, कोई उनकी कोई गलती नहीं थी इसमें। लाइक काफ़ी फैंस जॉर्जिनियो को ब्लेम कर रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े मीम पेजेस जॉर्जिनियो के आते ही गोल स्कोर हो गया ऐसे मीम्स डाल रहे हैं। तो यार उनको मीम डालने दो, लेकिन आर्सेनल फैंस से यही गुजारिश है कि जॉर्जिनियो का गेम डिसेंट था। काफ़ी लोग कहेंगे कि उसने प्रेशर में मिस पासेस किए, तो यार वो तो सारे ही प्लेयर्स कर रहे थे, बिकॉज एवर्टन की जो प्रेस थी वो बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेसिंग कर रहे थे, बहुत हाई अप द पिच नंबर्स में प्रेसिंग कर रहे थे। तो यार एवर्टन के अगेंस्ट तो कल कोई भी टीम खेल सकती थी, वो भी हार सकती थी। वहाँ पे आप सिटी को खिला लेते, रियल मैड्रिड को भी खिला लेते, हो सकता है कल रियल मैड्रिड भी हार जाती वहाँ पे। तो ऐसा कोई था नहीं कि हम वहाँ पे नहीं जीते तो कोई बहुत बड़ा बेकार परफॉर्मेंस थी। एक वेकअप कॉल ज़रूर रहेगा आर्सेनल के लिए, और मिकेल आर्टेटा को और मतलब मटेरियल मिल जाएगा टीम को मोटिवेट करने के लिए। मेरी उम्मीद यह है कि टीम और ज़्यादा मोटिवेट होकर आएगी अब, और उससे हमें और फ़ायदा मिलेगा इस टाइटल चार्ज में। अगला गेम ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट है, वहाँ पे विन लेनी है, उसके बाद सिटी को हराना है एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। अगले गेम की तरफ बढ़ें तो वो था मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड क्रिस्टल पैलेस। मैनचेस्टर यूनाइटेड वॉन बाय 2-1, बट उन्हें एक मैसिव नुकसान झेलना पड़ा इन द फॉर्म ऑफ कैसेमीरो। तो कैसेमीरो को रेड कार्ड मिल चुका है, और डायरेक्ट रेड कार्ड था तो 3 मैच का सस्पेंशन होगा। ही विल मिस द 2 गेम्स अगेंस्ट लीड यूनाइटेड एंड 1 अगेंस्ट वुल्व्स। और कैसेमीरो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूनाइटेड की टीम में वो हम सबको पता है। अब कैसेमीरो की एब्सेंस में यूनाइटेड कितने पॉइंट्स ले पाती है अपने बचे हुए 3 फिक्सचर से, वो तो देखना ही होगा। लेकिन दैट वाज अ ब्लेटेंट रेड कार्ड इन माय ओपिनियन। मैंने काफ़ी यूनाइटेड फैंस को देखा ट्विटर पे आर्ग्यू करते हुए कि वो रेड कार्ड नहीं था। आपको ये देखना रहेगा कि जिस तरीके का जेस्चर था वो, अगर आप किसी का ऐसे गला पकड़ते हैं तो यार वैसे ही वो फुटबॉलिंग स्पिरिट के अगेंस्ट चला जाता है। आप ऐसे किसी को अटैक कर रहे हैं, भले ही इंटेंशन कैसेमीरो की कैसी भी थी, मैंने देख बाद में उसी प्लेयर के साथ वो गले मिलके मजाक भी कर रहे थे, बट यार उस मूवमेंट में आपका जो एक्शन रहता है, रेफरी ने वो देख के रेड कार्ड दिया है। और अगर आपकी टीम के अगेंस्ट भी आपके प्लेयर का कोई ऐसे गला पकड़ ले तो यार वो काफ़ी आपको भी लगेगा कि वो रेड कार्ड होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि गेम की स्पिरिट के बिल्कुल अगेंस्ट है वो चीज़। अब काफ़ी लोगों का कहना है कि जॉर्डन आयू ने भी फ्रेड को गले में ऐसा पुश सा दिया था,
वो भी रेड कार्ड होना चाहिए था, बट उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता, जो कैसेमीरो वाला रेड कार्ड था वो रेड कार्ड नहीं था। आयु को भी रेड कार्ड मिल सकता था, रेफरी ने उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो तो हम सबको पता ही है यार कि रेफरिंग का स्टैंडर्ड कितना बेकार है। उन्होंने उस पूरे इंस्टेंस में उस इंस्टेंस पे फोकस करके दिखाया रेफरी को, तो रेफरी को रेड कार्ड देना था। अगर आयु वाला इंस्टेंस भी दिखाते तो आयु को भी रेड कार्ड मिलना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आयु को नहीं मिलना चाहिए था और कैसेमीरो को मिलना चाहिए था, कैसेमीरो और आयु दोनों को मिलना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जॉर्डन आयु को रेड कार्ड नहीं मिला तो कैसेमीरो को भी रेड कार्ड नहीं मिलेगा। तो एक मैसिव लॉस हो सकता है यूनाइटेड के लिए। बट यूनाइटेड के अभी अटैकर्स फॉर्म में है, रैशफोर्ड फॉर्म में है। कल फिर से रैशफोर्ड ने गोल स्कोर किया, बहुत बेहतरीन गोल था वो, उनका टीम गोल, बहुत बेहतरीन गोल स्कोर किया। साथ साथ ब्रूनो फर्नांडिस ने भी एक पेनल्टी स्कोर करी। फ्रेड ने बहुत अच्छी फॉर्म दिखाई है अपने पिछले कुछ मैचेस में, तो वो उनके लिए एक बोनस है। सेबिट्सर आए थे लास्ट के कुछ मिनटों में और ही लुक्ड लाइक अ गुड प्लेयर। और डिफेंस मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो कि काफ़ी सॉलिड रहा है इस पूरे सीजन में, एक्सेप्ट अ फ्यू गेम्स, उनका डिफेंस काफ़ी सॉलिड रहा है और वो उनके लिए पॉजिटिव है। कल भी उनका डिफेंस ने काफ़ी अच्छे से वो जो लास्ट के 10-15 मिनट थे जिसमें क्रिस्टल पैलेस ऑन स्लॉट पे आई थी, वो हैंडल किया। उसके लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंस की और एरिक टेन हैग की तारीफ होनी चाहिए। आई थिंक दे विल बी फाइन विदाउट कैसेमीरो, बिकॉज ज़्यादा बड़े मैचेस मिस नहीं कर रहे हैं। लीड्स के अगेंस्ट बड़ा मैच होगा अवे वाला, बिकॉज हमें उनकी पुरानी राइवलरी पता है। अगर वुल्व्स के अगेन उनका गेम अवे रहेगा तो इट विल बी अ बिग मिस, बिकॉज वुल्व्स अवे इज़ अ डिफिकल्ट गेम और लोपेटेगी के अंडर तो बहुत डिफिकल्ट हो चुका है वुल्व्स को खेलना, एंड वुल्व्स आर प्लेइंग अ वेरी गुड ब्रांड ऑफ फुटबॉल। तो वो गेम मुश्किल हो सकता है विदाउट कैसेमीरो, बट आई थिंक दे विल बी फाइन। और कैसेमीरो फाइनल जो उनका काराबाओ कप है और यूरोपा लीग वाले गेम्स है वो तो खेलने ही वाले हैं, तो एक तरीके से एडवांटेज भी हो सकता है, वरना कैसेमीरो बहुत सारे गेम्स लगातार खेल देते। अब कैसेमीरो को प्रॉपर रेस्ट मिलेगा। अगर अगले गेम की तरफ चले तो वो था वुल्व्स वर्सेस लिवरपूल। अगर वुल्व्स की बात कर ही रहे थे तो यार वुल्व्स ने बिल्कुल लिवरपूल को एनाइलेट कर दिया। 3-0 से हारी है कल लिवरपूल। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वुल्व्स जो कि रेलीगेशन फाइट कर रही है इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, हालांकि लोपेटेगी के आने के बाद दे हैव इम्प्रूव्ड। उन्होंने साइनिंग्स करी है, एटलेटिको मैड्रिड से कून्या की साइनिंग करी, फिर उन्होंने पाब्लो साराबिया की साइनिंग करी, और भी साइनिंग्स काफ़ी पैसा लगाया है वुल्व्स के ओनर्स ने, और वो दिख रहा है पिच पे। लोपेटेगी एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में खिला रहे हैं, डिफेंसिवली वुल्व्स सॉलिड हो चुकी है। लिवरपूल को उन्होंने एनफील्ड में भी ड्रॉ करवाया था, उसके बाद भले ही वो FA कप वाले फिक्सचर में हार गए थे मॉलिन्यू पे, बट यहाँ पे 3-0 से थ्रैशिंग दे दी लिवरपूल को, और लिवरपूल टेबल में गिरते जा रही है। करेंटली लिवरपूल आर 10th इन द टेबल विद अ गेम इन हैंड ओवर चेल्सी जो कि 9th है। तो लिवरपूल का डाउनफॉल काफ़ी ड्रास्टिक रहा है। उनकी टीम में हमें बिल्कुल मोटिवेशन नहीं दिख रही है प्लेयर्स में। दे हैव गॉट इंजरीज, बिग इंजरीज एज वेल। कोनाटे एंड वैन डाइक दोनों बाहर है लंबे पीरियड के लिए। उनकी मिडफील्ड जिसमें सबको लग रहा था कि वहाँ पे कुछ एडिशंस होंगे, वहाँ कोई एडिशन नहीं हुए। डियाज आउट है, जोटा आउट है, बट उन्होंने गैक्पो की साइनिंग करी जो कि वर्क नहीं कर रही है अभी तक। नूनेस की साइनिंग एक बहुत बड़ी साइनिंग, वो भी वर्क नहीं करी है इस सीजन। तो यर्गन क्लॉप के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो रखा है इस मोमेंट पे स्क्वाड को मोटिवेट करना और अच्छे स्टाइल ऑफ फुटबॉल खिलाना। उन्होंने कल कहा भी कि मैसिव चेंजेस आर रिक्वायर्ड, और ज़रूर उनको रिक्वायरमेंट रहेगी, बिकॉज साला भी फायर नहीं कर रहे हैं। मिडफील्ड हैज़ बीन वेरी पुअर फॉर देम। अगर आप फबीनियो देखें, फबीनियो का डाउनफॉल भी बहुत ड्रास्टिक रहा है। पिछले सीजन वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर इन द वर्ल्ड से अभी वो लिवरपूल की स्क्वाड में तक नहीं आ पा रहे हैं। कल वो बेंच पर छोड़िए, स्टार्टिंग छोड़िए, ही वॉजंट इवन इन द स्क्वाड। तो फबीनियो का भी कुछ इशू चल रहा है वहाँ पे। ट्रेंट का फॉर्म बेकार चल ही रहा था सीजन के स्टार्ट से ही। रॉबर्टसन का भी इंजरी इशू चल रहा है, उसके साथ साथ फॉर्म उनका भी बहुत अच्छा नहीं है। एलिसन उनकी इकलौती सेविंग ग्रेस चल रहे थे पूरे सीजन, बट एलिसन कितना बचाएंगे लिवरपूल को। तो लिवरपूल में मैसिव चेंजेस आर रिक्वायर्ड। अब देखना रहेगा क्या उनके ओनर्स समर में बैक करते हैं लिवरपूल को, ओनरशिप चेंज होता है या नहीं होता। यर्गन क्लॉप जिन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, क्या उन्हें सैक करेगी लिवरपूल, वो मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। ऐसा ज़रूर हो सकता है यर्गन क्लॉप वॉक अवे कर जाएं, उसके भी चांसेस कम हैं, बट देखना लगेगा लिवरपूल के फ्यूचर में आगे जाके क्या होता है। और एक दूसरी टीम जिसका फ्यूचर सबको काफ़ी ब्राइट लग रहा था ट्रांसफर विंडो की एक्टिविटीज से, वो था चेल्सी। चेल्सी ने 600 और 650 मिलियन पाउंड्स खर्च कर चुके हैं इस पूरे सीजन में, इंक्लूडिंग द समर एंड जनवरी विंडो, और उसके बावजूद दे आर 9th, 21 गेम्स 29 पॉइंट्स। फुलम के अगेंस्ट स्टैम्फर्ड ब्रिज पे गेम था, तो होम के गेम में सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एंजो को स्टार्ट कराया, मुद्रिक को स्टार्ट कराया, बादिया शीले को स्टार्ट कराया, तो हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं धमाकेदार परफॉर्मेंस। बट अगेन इट वाज एन अनइंस्पायरिंग परफॉर्मेंस। मैं लिटरली मैच देखते देखते सो गया वो वाला। फुलम वर लुकिंग द बेटर टीम। 1-2 चांसेस ज़रूर थे, हैवर्ट्स ने मिस करे, बट उसके अलावा
कुछ भी ऐसा लगा नहीं कि चेल्सी में बहुत बड़ा चेंज आया है, ऐसा लग नहीं रहा कि इस सीज़न चेल्सी कुछ कर पाएगी। अब ज़्यादा गेम्स बचे भी नहीं, अगर आप देखें 21 गेम हो गए हैं, 17 गेम बचे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। टॉप 4 तो बिल्कुल लग नहीं रहा है कि चेल्सी जा पाएगी, और टॉप 4 जाना चेल्सी के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है, बिकॉज इतनी ज़्यादा स्पेंड के साथ अगर आप चैम्पियंस लीग में फिनिश नहीं करते हैं तो आपका जो FFP है वो आपको बाइट करने आ सकता है। भले ही उन्होंने अपनी जो स्पेंड है वो एमोटाइज कर रखी है ओवर 8 ईयर डील्स, 9 ईयर डील्स, बट स्टिल इतनी ज़्यादा स्पेंड अब वो समर में भी स्पेंड करेंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि समर में स्पेंड नहीं करेंगे। तो वो स्पेंडिंग उनको बाइट बैक कर सकती है अगर वो उस स्पेंडिंग को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं करते हैं। पुरानी जो चेल्सी थी वो स्पेंड करती थी, बट उसके साथ साथ वो टाइटल्स जीत रहे थे, चैंपियंस लीग जीत रहे थे। अगर ये चीज़ ग्रैम पॉटर नहीं कर पाते हैं स्क्वाड के साथ, तो उनको वो फाइनेंशियली बैकफायर कर सकती है उनकी पूरी टीम पे। जानता हूँ कि उनकी टीम में काफ़ी सारे एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं जो चेल्सी में नहीं रहना चाहते, जिन्हें ग्रैम पॉटर नहीं रखना चाहते, बट उन्हें समर तक उनके साथ काम करना ही पड़ेगा और फिर उन्हें कट प्राइस में जाना देना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी पे नहीं करेगा आपके ओवरपेड और जो प्लेयर्स अभी फॉर्म में नहीं है और जिनकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखना रहेगा चेल्सी का क्लियर आउट कैसा होता है, बिकॉज क्लियर आउट पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप पैसे स्पेंड करके प्लेयर ला रहे हैं तो आपको जब पैसे भेज रहे हो आप, तो आपको उनसे वैल्यू चाहिए वापस। लेकिन जिस तरीके के फॉर्म में चेल्सी के प्लेयर्स हैं, और बाकी क्लब्स को भी पता है कि दीज प्लेयर्स आर सरप्लस टू रिक्वायरमेंट एट चेल्सी, तो वो उनसे कट प्राइस में डील करने की कोशिश करेंगे। बट वो सब समर की बात है। अभी इस टाइम पे चेल्सी का मेन टारगेट मेरे ख्याल से तो चैंपियंस लीग में आगे जाना होना चाहिए, दैट दे रीच द लैटर स्टेजेस ऑफ चैंपियंस लीग, बिकॉज वहाँ से आप अच्छा खासा फंड्स जनरेट कर सकते हो और एक तरीके से जो आपकी चैंपियंस लीग की पेडिग्री है उसके बेसिस पे शायद आप कुछ कर सके, बिकॉज लीग में नहीं लग रहा है कि चेल्सी कुछ ज़्यादा कर पाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।